बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए आटा गूंदने का तरीका लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा तरीका पसंद आएगा, क्योंकि आटा तो हर इंसान गूंद सकता है, लेकिन जो सही मानों में सही तरीके से आटा गूंदा जाता है वो हर किसी का काम नहीं है। क्योंकि अगर सही तरीके से हमारा आटा गूंदा होगा तो इससे पराठा जो है नरम और रोटी जो है हमारी बिल्कुल नरम और खस्ता बनेगी। आज आइए हम चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। इसके लिए ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के लगभग ये मेरे पास आटा है। ये घर की चक्की का पिसा हुआ आटा है। मुझे आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत है। ये मेरे पास पानी है। आप आटे के अंदर छोटा सा होल बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास पानी है। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके आटे के अंदर डालें, क्योंकि एक ही दफ़ा पानी डालने से हमारा आटा पतला भी हो सकता है और इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आटे के अंदर मिक्स करेंगे। ये पानी हमने तमाम के अंदर जज़ब कर लिया है। इसको हम एक साइड पे रखेंगे और ये जो हमारा बकाया आटा है ये किनारों पे जो लगा है वो भी हम नीचे उतार लेंगे। आप हाथ की मदद से या किसी बाउल की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी आटे के अंदर डालें। ये मेरी जो स्लैब है इसके ऊपर नीचे मैंने परात के नीचे छोटा सा रुमाल का पीस रख दिया है, आप क्योंकि ये ज़्यादा शोर ना हो इससे। अब ये हमारा जो आटा है ये नई गंदम का आटा है और इसके अंदर अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, क्योंकि मैंने अब इसके से पराठे तैयार करने हैं। ये आटा जो है नमक वाले आटे से के पराठे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारी डो है ये काफ़ी ना इतनी हार्ड है ना इतनी नरम है, ये हमारी डो है। अब हमने दोनों हाथों से आटे को इस तरह गूंदना है। आपने दोनों हाथों को इस तरह इकट्ठा करना है और ये इसी तरह अपने हाथों की मदद से आटे के अंदर पंच लगाने हैं। आपने इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बल नहीं देने और पंच करते रहना है। आटा तो जाहिर है हर किसी को गूंदना आता है, लेकिन जो हमारी छोटी छोटी जनरेशन नहीं है वो हमसे ये जो काम सीख रही हैं या सीखती हैं, अगर हम उनको वैसे बताएं तो वो भूल जाती हैं और इतना ख्याल नहीं रखती। और अगर वो काम करते हुए को देख लें तो वो फिर बड़ी आसानी से सीख लेती हैं, क्योंकि आज की जो नस्ल है माशाल्लाह वो बहुत इंटेलिजेंट नस्ल है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेती हैं। हमने जब आटा गूंदना है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। क्योंकि ये मेरा हाथ है, इसको मैंने पानी के अंदर सिर्फ डिप करना है, एक हाथ को ऐसे, ये दोनों हाथों को पानी लगा के तो फिर मैंने दोनों हाथों की मदद से आटे को गूंदना है। ये परात के नीचे मैंने एक रुमाल रखा हुआ है, क्योंकि ये स्लैब है। स्लैब के ऊपर जब हम आटा गूंदते हैं तो हमारी परात जो फिसलती है और शोर होता है। हमने इसी तरह गूंदते रहना है, बार बार पानी बिल्कुल नहीं लगाना। आटा गूंदने के दरमियान हमें बार बार इनको आटे को बाल नहीं देना। कोशिश यही करें कि आप आटे को स्पंज करते रहें। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आटा जो है ये मुकम्मल गूंद का तैयार हो चुका है? क्योंकि एक तो इसकी बड़ी निशानी ये है कि ये देखें, मैंने हाथ मेरे बिल्कुल खुशक है, आटे की परात जो है ये भी खुशक है। जो इसके अंदर मैंने पहले शुरू में पानी डाला था वही मैं स्पंज कर करके इसका पानी जो है इसके अंदर मैश कर रही हूँ। बार बार मैंने पानी इसको नहीं लगाया, ना ही ये मेरा आटा हाथों को लग रहा है। इससे साबित है कि आटा हमारा मुकम्मल जो है ये गूंद चुका है। अब हम एक बर्तन में आटा गूंद कर एक बर्तन में डालते हैं। इसके ऊपर मैंने ना तो पानी लगाया है ना कोई घी वगैरह लगाया है। किसी भी आप उसे प्लेट वगैरह से ढाँप कर रखें और मज़ीद सिर्फ आप आग जलाएं और आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। देखें मैं इस तरीके से आटा गूंद कर कि आपकी रोटी कितनी नरम और मुलायम बनेगी।
अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अब हम मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।